तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए नित्य बैच शुरू किया है, तो उसमें आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। कौन सा? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम समझेंगे कि क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, कैसे हम लाभ निकाल सकते हैं, कैसे हम पहचाने कि लाभ है, कैसे हम पहचाने कि हानि है। क्योंकि ये क्लास जो है आपकी बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास है। आज जो है हम बेसिक चीज़ जो है सारी समझ लेंगे, जिससे कि कोई पहली बार भी, देखो मैं क्लास जो है इस तरीके से कराता हूँ कि आज पहली बार भी जो मेरी वीडियो देखेगा तो उसे जो है ये पता चल जाए कि हाँ, लाभ क्या है, हानि क्या है, कैसे हम लाभ निकाल सकते हैं, कैसे हम हानि निकाल सकते हैं, कैसे हम हानि परसेंट निकाल सकते हैं, कैसे हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं, और पहचान सकते हैं कि लाभ कब हुआ है और हानि कब हुई है। तो इसीलिए हम जो है बेसिक से जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम आज हमारा जो टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें हम क्या क्या सीखते हैं आज। तो ये हमारा जो है, सबसे पहले हम देखेंगे लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है क्या लाभ और क्या है हमारी हानि, क्या है प्रॉफिट और क्या है लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी है, अगर कोई वस्तु हमने कितने में, कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी है, 100 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा खरीद मूल्य है जिस पर हमने खरीदी। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, जिस पर वस्तु हमने खरीदी। मतलब इतने रुपए की हमारे पास वस्तु आई। ये पेन मैंने खरीद लिया, ये पेन मैंने 100 रुपये का खरीद लिया, तो ये इस पेन का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये पेन खरीद लिया 100 रुपये का। ठीक है, और ये मैं पेन अपने दोस्त को दे दूं कितने में? 110 रुपये में। कितने में दे दूं? 110 रुपये में। मैं लाया जो है पेन 100 रुपये का, और मैंने अपने दोस्त को दे दिया 110 रुपये का। तो ये हो गया क्या? ये हो गया विक्रय मूल्य, जिसमें मैंने बेचा, विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस पर मैंने जो है अपनी वस्तु, ये पेन जो है बेच दिया, वो हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखो, जो क्रय मूल्य जितने में मैंने खरीदा था और जितने में मैंने बेचा, जो उसका गैप है, मतलब 100 रुपये में मैंने खरीदा और मैंने 110 का बेच गया, तो हमें लाभ जो हुआ, हमें क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ हमें 10 रुपये का। जब हम कोई वस्तु कम पैसों की खरीदते हैं और अधिक पैसों में बेच देते हैं, तो हमें होगा लाभ। ठीक है, यदि हम जो है हमने ये पेन खरीदा, हमने ये पेन, इसका क्रय मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, हमने 100 रुपये में ये पेन खरीदा अपना मार्कर, और जो है हमने बेच दिया, विक्रय कर दिया, विक्रय मूल्य इसका क्या, हमने बेच दिया ये 90 रुपये में। ठीक है, 90 रुपये में बेच दिया, मतलब 100 रुपये की वस्तु हमने खरीदी थी और 90 में बेच दी, तो कितना कम में बेची? 10 रुपये कम में बेची, तो हमें क्या होगी? हानि। हानि कितने रुपए की होगी? 10 रुपये की। 10 रुपये की हमें हानि होगी। तो जितने में हमने कोई वस्तु खरीदी है, जिन रुपए में हमने जो है कोई वस्तु खरीदी है, ये पेन हमने 100 रुपये में खरीदा है, अगर इस 100 रुपये से अधिक में हम इस वस्तु को बेचते हैं तो हमें लाभ होगा। अगर उससे कम मूल्य पर हम जो है इस वस्तु को जो है 100 से कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमें हानि होगी। अब हानि होगी और लाभ हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि हाँ, कैसे हानि होगी और कैसे लाभ होगा। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। उसने बोल दिया कि हमें जो है लाभ परसेंट चाहिए, हमें चाहिए लाभ परसेंट, हमें चाहिए लाभ प्रतिशत में चाहिए, लाभ प्रतिशत में। तो लाभ परसेंट हम कैसे निकालेंगे? इसकी भी बात मुताबिक जो हमें लाभ प्राप्त हुआ, लाभ, ठीक है, लाभ बटे क्या? क्रय मूल्य, जिसमें हमने खरीदा था। मतलब जो लाभ प्राप्त हुआ वो जिसमें हमने खरीदा था बटे वो लाभ, ऐसा लिख दो, पहले एक सूत्र लिख दो, लाभ बटे क्या? बटे क्रय मूल्य, जिसमें हमने खरीदा था, क्रय मूल्य, और गुणा 100। परसेंटेज हमें प्रतिशत में निकालना, प्रतिशत में तो प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो क्या हो जाएगा? 10 बटे 100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 10%। 10%। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है हानि परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे? हानि प्रतिशत हमें अगर निकालना है, हानि परसेंट हमें निकालना है, तो क्या? हानि कितनी की हुई? 10 रुपये की, और हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर नहीं लगा दोनों चीज़,
क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, परसेंटेज के लिए गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा कितना आ जाएगा 10%। तो 10% की हमारी क्या होगी, 10% की हमें हानि। ठीक है, हमेशा 10% नहीं आने के कि हमेशा आएंगे। तो जिस प्रकार हमारा क्रय मूल्य है उसी प्रकार ये चेंज हो जाएंगे, क्यों हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, लाभ % और हानि % हमेशा। ठीक है, ये हमारी थी लाभ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। लाभ कैसे होंगे, हानि कैसे होगा, हानि % क्या है, लाभ % क्या है। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बात समझा दी। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगर निकालना है क्या, अब उसने बोल दिया, देखो अब हम जो है क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए की हानि होती है, उसकी हानि % क्या है। देखो इसी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को क्या कहा 100 रुपए में बेचने पर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या, बेचने पर हुआ है तो क्या है, विक्रय मूल्य है हमारे पास, जिसमें हमने बेचा। विक्रय मूल्य क्या होता है 100 रुपए। ठीक है, एक व्यक्ति को 15 रुपए की हानि होगी, इस अगर हमने 100 रुपए में बेचा तो उसे क्या होगी, 15 रुपए की, 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। तो हानि कितनी हुई, 15 रुपए की। ठीक है, तो हानि % हमें बताना है। ठीक है, तो हानि कब हुई, मतलब जो है अगर हमें हानि हुई तो हमने जो है ये ज़्यादा रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए से अधिक मूल्य पर खरीदी थी और 100 रुपए में बेच दी, तो हमें जो है हानि होगी। तो हमें जो हमने खरीदी कितने में थी, ये देखेंगे क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें हमने खरीदी थी, तो ये विक्रय मूल्य और प्लस हानि, तो 100 + 15 तो कितना हो गया, 115 की वस्तु थी, 115 रुपए की वस्तु थी, और वो वस्तु हमने जो है 100 रुपए में बेच दी, तो इसलिए हमें हानि हुई। तो क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। अब हमें हानि % निकालना, हानि प्रतिशत में निकालना। तो हानि प्रतिशत का मैंने आपको बताया था क्या, हानि जो दी गई वो हानि, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 ते 15। ठीक है, क्या जगह 300/23, 300/23 % की हमारी हानि हो जाएगी। अगर हम जो ऐसा काट देंगे तो हमारा जो है किस में आ जाएगा, सही में आ जाएगा। कैसे, 23 ही कम 23, 23 ही कम 23, क्या बचा 70, तो 23 3 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69, 23 3 69, 1/23, 13 सही 1/23% आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो पर हमारा जो भी ऑप्शन में है हम जो है उसमें लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक बात मैंने आपको बता दी कि अगर हमें क्रय मूल्य दिया गया है तो जब भी हम हानि निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य दिया गया तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। कैसे, आपको मैंने बता दिया कि विक्रय मूल्य प्लस हानि हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्यों, बेसिक सी चीज़ देखो, आप बेसिक सी चीज़ आप देख लो। अगर मैंने आपको बताया था कि मैंने ये पेन लिया, मैंने ये पेन जो है किसी को 100 रुपये का बेच दिया, अपने दोस्त को बेच दिया 100 रुपये का, ले भाई तो 100 रुपये का ले ले। ठीक है, तो जब बेच दिया 100 रुपये में, तो मुझे पता चला कि इसमें मुझे 15 रुपये का नुकसान है, 15 रुपये की मुझे हानि होगी। तो 15 रुपये की हानि क्यों हुई, ये 15 रुपये की हानि इसलिए हुई 100 रुपये पर बेचने पर भी, क्योंकि ये मैंने 115 का लिया था। अब 115 का लिया था, 100 रुपये का से दे दिया, तो 15 रुपये का तो पहले ही हानि होगी। तो वही बात है, हमें इस प्रकार पता चल जाएगा कि कितने में हमने खरीदा था और कितने में हमने बेचा और कितने में हमें हानि हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य कितना है। 10% का लाभ होता है। अब सबसे पहले तो हम देख लेंगे जो हमारी परसेंटेज दी गई है उस पर चलेंगे। 10%, कोई वस्तु हमारी, ये मान लो हमने मान लिया कि कोई वस्तु हमारी जो है 100 रुपये की थी। ठीक है, 10% का लाभ होया इस पर, 10% का क्या होया, 10% का लाभ होया इस पर। तो 100 रुपये पर 10% का लाभ है, तो हम इस वस्तु को कितने में बेचेंगे, हम बेचेंगे 110 में। ठीक है, सीधी बात है, 10% का लाभ हुआ तो मतलब 100 रुपये पर 10 रुपये का लाभ है, तो 110 रुपये में हमने क्या कर दिया, इसको बेच दिया, विक्रय कर दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा 110 हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया हमारा 100 रुपये।
ठीक है, ये लाभ हो गया 10%। उसने कहा कि एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हमसे पूछा क्या, क्रय मूल्य। ये इस क्वेश्चन में आप जो है बहुत कुछ सीखोगे। देखो हमें क्या बताना, क्रय मूल्य बताना। अब हमने जो है अपनी तरफ से क्रय मूल्य भी मान रखा है और विक्रय मूल्य भी निकाल रखा, ठीक है, 100 रुपये और विक्रय मूल्य 110 रुपये, और विक्रय मूल्य हमें यहाँ भी दिया गया। तो जहाँ भी दो वैल्यू हमें पता हो कि हमें विक्रय मूल्य यहाँ भी पता है, विक्रय मूल्य हमने यहाँ भी निकाल लिया, तो क्या करेंगे, जो ये विक्रय मूल्य दिया गया है, इसके नीचे इसी विक्रय मूल्य को लिखेंगे। 19,800 हमारा जो है विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या, नीचे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे 110। और जो निकालना, क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य क्या है, 100। जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। इस बात को आप रट लो, देखो इस बात को आप रटी लो, हाँ, कि देखो जो दिया गया है उसके नीचे वही लिखेंगे। विक्रय मूल्य दिया गया तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे, जो भी निकालना उसी से करेंगे गुणा। तो विक्रय मूल्य के नीचे हमने विक्रय मूल्य लिख लिया जो सा हमने निकाला, ठीक है, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। हमें क्या निकालना, हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य से कर देंगे गुणा। क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये, तो गुणा कर देंगे 100 से। अब ठीक है, 0 से 0 काट दो, 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 8 88 0। तो क्या आ गया, क्रय मूल्य हमारा आ गया 18,000। क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, 18,000। तो सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे कि हमें 10% का लाभ बताया गया, 20% का लाभ बताया गया। तो उसमें क्या करना, उसमें हम जो है एक वैल्यू मान लेंगे 100 रुपये की, कि हमारी वस्तु जो है 100 रुपये की थी, 20% का लाभ हो गया तो कितने में बिकी, 120 रुपये में। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी, लाभ परसेंट भी है, हानि परसेंट भी। अगर हानि दी गई तो हानि, अगर 100 रुपये की वस्तु हमारे पास थी, 10% की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे, 90 रुपये में। तो 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, 90 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। तो इस प्रकार जो हम निकाल लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ भी गई हो, कुछ नहीं समझ में आई तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है, आप नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। एक चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय क्रम से 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर 5:3 के अनुपात में मिला दी। इस प्रकार बने मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। जैसा कि हमारे साथ दुकानदार करते हैं, एक जो है सरसों का तेल लिया है, एक पाम ऑयल लिया है, मंदा आ गया पाम ऑयल, दोनों को मिला दिया और दोनों को जो है सरसों के तेल के जो है रेट में बेच दिया। या कोई भी चीज़ लिया है, उसमें जो है कोई सस्ती चीज़ मिला दी, आटा लिया है, कोई अच्छा आटा कोई खराब आटा, उसमें आपस में मिला दिया, वो मिला के जो है अच्छे वाले के रेट बेच दिया। तो ये काम जो है दुकानदार करते हैं। तो वही क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 2 प्रकार की चाय है, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम में, एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम में। उन दोनों को जो है उन्होंने क्या मिला दिया, उन्होंने 5:3 के अनुपात में मिला दिया। सस्ती वाले को 5 अनुपात में मिला दिया और महंगी वाले को 3 के अनुपात में। तो 5:3 के अनुपात में उन्होंने मिला दिया और दोनों को मिला के उन दोनों के रेट से अधिक रेट में उन्होंने बेच दिया। ना 18 बेची ना 20 बेची, 21 रुपये प्रति किलोग्राम उन्होंने बेच दिया। तो इस प्रकार कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये बताया उसने। तो जो हमें अनुपात दिया गया है 5:3, उससे फिलहाल के लिए हम रियल वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। तो रियल वैल्यू मान लेंगे तो क्या है, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। तो 18 रुपये की जो हमारी थी 18 रुपये किलोग्राम, वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम थी, वो कितनी थी, 5 किलोग्राम, प्लस जो हमारी 20 रुपये किलोग्राम थी, 20 रुपये, वो कितने किलोग्राम थी, 3, क्यों 5:3 दिया गया ना अनुपात, तो उसे हम रियल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो टोटल हो गया, हमारा जो है, जो हमारी टोटल चाय होगी कितनी होगी, 5 और 3 8 किलोग्राम। ये कितने रुपए की है, 18 5 90 90 प्लस 20 3 60, कितनी होगी, नोट 6 15, 150 रुपये, 150 रुपये की, 150 रुपये की होगी, ठीक है। तो 150 रुपये की हमने जो है बेच दी, कितनी चाय, 8 किलो चाय, 8 किलो चाय, ठीक है, 8 किलो चाय। तो 8 kg चाय 150 रुपये, सॉरी हाँ, तो 8 रुपये किलो कितना था, 50 किलोग्राम से 5:3 के अनुपात में मिला दिया। तो ये इसने क्या करा, ये इस रेट में खरीदी थी इसने, ठीक है। तो 8 किलो उसने खरीदी
क्रय मूल्य करा उसने 8 किलो का क्रय करा 150 रुपये में, ठीक है। 5 किलो ये और 3 किलो ये, ठीक है। उसने इस प्रकार बने मिश्रण को, अब ये 8 किलो उसने 21 रुपये के भाव में बेच दिया। किसमें विक्रय करा इसने 21 रुपये प्रति किलोग्राम। कितनी चाय है 8 किलो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितने रुपए में बेची 168 रुपये में। तो लाभ परसेंट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्रय मूल्य भी है, हमारे पास विक्रय मूल्य भी है। तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक होता है तो हमारा जो है उसे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो हमारा जो है क्या होता है, लाभ आता है। कितना आवा लाभ 18, सॉरी 18 रुपये, ठीक है। अब लाभ परसेंट हमें निकालना है, लाभ परसेंट निकाल लेंगे। लाभ परसेंट, लाभ क्या है, लाभ कितना है 18 रुपये का। क्रय मूल्य क्या है 150 रुपये और परसेंटेज के लिए गुना 100, ठीक है। 0 से 0 काट दी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 12%। तो लाभ कितना हुआ 12% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ 12% का लाभ हुआ। तो उसने जो है 8 किलोग्राम जो है चाय 150 रुपये में खरीदी थी। 5 किलो खरीदी थी 18 रुपये किलो के हिसाब से, 3 किलो खरीदी थी 20 रुपये किलो के हिसाब से। उसने जो है वो 8 किलो चाय 21 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच दी 168 रुपये में। खरीदी थी 150 रुपये की, बेच दी 168 रुपये की, 18 रुपये का लाभ ले लिया। तो लाभ पूछा कि वो 18 रुपये का लाभ, इसमें जो है परसेंटेज में कितना परसेंट होगा, 12% लाभ उसे प्राप्त होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि फर्नीचर का निर्माता 10% लाभ कमाए, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाए, फुटकर विक्रेता 25% लाभ कमाए तथा एक मेज का फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो, तो निर्माता को यह मेज कितने रुपए में प्राप्त हुई। जब कोई निर्माता है तो किसी चीज़ को बना रहा, तो उसके पास जो है किसी भी चीज़ की जो है वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। जिस प्रकार किसान है, किसान जो है अपनी फसल उगाता है तो उसके पास उसको रेट जो है सबसे कम मिलती है। जहाँ वो बेच के आता है वे उससे लाभ कमाते हैं, फिर आगे जो बेचता है जिसको वे बेचते हैं व्यापारी, तो वे और ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तो किसान के पास जो है अपनी फसल का सबसे कम रेट होता है, किसान के पास अपनी फसल का सबसे कम रेट होता है। तो वही उन्होंने पूछा कि ये मेज निर्माण कर रहा उसके पास मूल्य कितना होगा। तो हमेशा ये याद रखना कि जो निर्माण कर रहा उसके पास जो है किसी भी चीज़ का मूल्य सबसे कम होगा। अब फुटकर मूल्य है 1265 रुपये। फुटकर वाला तो जो है लाभ वाभ कमा के 1265 रुपये में उसे जो है उसके पास मूल्य है 1265 की इसी मेज का। तो ये आपको पता चलेगा कि हमें जो है 1265 से कम ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये जो है निर्माता की बात हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि निर्माता ने महंगी वस्तु बेच दी, ठीक है, एक दुकानदार को, उसने जो है तो अगले को सस्ती बेच दी, उसने अगले को और ज़्यादा सस्ती। ऐसा तो ये करते नहीं, ये लाला है, ये जो है लाला है, तो ये जो है ऐसा तो करते नहीं। दुकानदार है, ये तो भाई जो है अपने पैसे बढ़ाओगे, इन्हें तो लाभ लेना है, ठीक है। तो सबसे जो है कम मूल्य किसके पास होगा, जो मेज का निर्माता है, मेज का निर्माता है। तो कराएंगे, देखो क्या जो फुटकर मूल्य है हमारे पास कितना दिया गया, फुटकर मूल्य 1265 दिया गया। फुटकर मूल्य कितना गया 1265 दिया गया, गुणा। अब देखो जितना लाभ होगा उसे 100 में जोड़कर लिखते रहेंगे, और कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। नीचे क्यों, क्योंकि हमें जो है 1265 से कम उत्तर निकालना है, कम उत्तर निकालना है। इस बात को भी आप ध्यान रखियो। तो 100% सॉरी निर्माता को 10% लाभ कमाए, निर्माता पे 10% लाभ कमाया, तो ऊपर क्या लिखेंगे 100, 10% का मतलब 100 और बटे 110। लाभ को जो है 100 में जोड़कर नीचे लिखेंगे। क्यों नीचे लिखेंगे, बड़ी संख्या नीचे इसलिए लिखती हैं क्योंकि जब हम जो है बड़ी संख्या नीचे लिखते हैं जब भी इससे छोटा हमारा जो है आंसर आएगा 1265 से, ठीक है। गुणा थोक विक्रेता 15% लाभ कमाए, 100 + 15 115, तो 100 बटे 115, गुणा फुटकर विक्रेता 25%, तो 100 + 25 125, तो 100 बटे 125, ठीक है। बस ये करना, उसके बाद जो है हमें काट पीट करनी है, हमारा जो है जो निर्माता का मूल्य है वो निकल कर आ जाएंगे। अब हमने जो 110 115 125 ये बड़ी वैल्यू जो है नीचे क्यों रखी,
रखना चाहिए तो हम 110/100, 125/100 ऐसे हम जब रखते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास जो है निर्माता का मूल्य है और जो है आगे लाभ कमाते कमाते हमारा रेट बढ़ेगा, लेकिन हमें पता है यहाँ पे फुटकर मूल्य क्या है, अधिक मूल्य है, निर्माता के पास जो है हमें जो निकालेंगे वो कम मूल्य मिलेगा। तो इसीलिए हम जो है बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे और छोटी संख्या ऊपर लिखेंगे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा आपको जो है हेल्प करेगी आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो काट दो 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, ये काट दिया 20 बार 5 से और ये काट दिया 23 बार। 5 से काट दो 20 बार और 5 से काट दो कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 बार। ठीक है, अब देखो 11 से काट दो इसे, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। ठीक, अब 23 पंजे 115, 5 बार ये कट गया। अब 5 से ये वाला 5 कट गया। अब 2 से ये वाला 2 दूनी 4 कट गया। 20 की गुणा कितनी, 400, 400 दूनी 800। तो देखो बेचारा जो निर्माता था जिसने उस चीज को बनाया, मेज को बनाया, वो उसके पास ही उसके मूल्य 800 रुपये था, लेकिन फुटकर मूल्य तक फुटकर जो विक्रेता थे उन तक जाते जाते जो है 1265 हो गया। तो जो मैंने आपको बताया था, जो भी निर्माता है, जो भी किसी चीज को बनाता है, उसको जो है सबसे कम लाभ मिलता है। उसी प्रकार मैंने आपको किसान का उदाहरण दिया। किसान अपनी फसल उगाता है, बहुत अच्छे से उगाता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको मूल्य सबसे कम मिलता है। तो थोड़ा है इस पर भी आपको जो है इस तरह ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता हो तो विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, लैंग्वेज देखो, अगर किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो उसे जो है विक्रेता को 33.60 रुपये अधिक मिलते तो वस्तु का क्रय मूल्य। जहां भी हमें एक बार हानि दिखाई दे, 5% हानि, 5% लाभ, जहां भी हमें एक बार हानि एक बार लाभ दिखाई दे तो वहां पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 5% हानि 5% लाभ, तो कितना हो गया टोटल 10%। ठीक है, उसके बाद क्या करना, जो हमें बताया कि इतने रुपए अधिक प्राप्त होते उसे लिखेंगे, इतने रुपए अधिक प्राप्त होते उसे लिखेंगे, बटे जो हमने इसे जोड़ा 5 और 5 10, एक बार हानि है एक बार लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर लाभ है तो उसे घटाना पड़ेगा हमें, हानि है जब भी उसे घटाना पड़ेगा। एक बार हानि है एक बार लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे, बटे 10। और क्रय मूल्य हमें निकालना, क्या निकालना हमें, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य या कोई भी ऐसा मूल्य, कुल मूल्य, क्रय मूल्य, ये हमेशा हम जो है 100 रुपये मानते हैं, तो इस तक गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, अब दशमलव के बाद ये 0 से 0 कट जाएगा और ये दशमलव जो है हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से नीचे गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, ये दशमलव हटेगी। उसके बाद क्या बचा, ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, 336 रुपये। तो यही इसका क्रय मूल्य है। क्या करना, लाभ और हानि जो हमें परसेंटेज में दी गई उसे जोड़ लो, और जो हमें अधिक मूल्य बताया गया कि कम मूल्य, यहाँ पे कम भी पूछ सकता है कि विक्रेता को इतने रुपए कम मिले, तो कम में हमें जो है हानि देगा या लाभ देगा, जो भी देगा। अगर एक बार हानि एक बार लाभ है, दोनों को जोड़ लो। हानि है तो घटा दो, लाभ है तो घटा दो, मतलब दोनों चीज़ एक डाल के है तो जो है हमें घटाना है। अगर दोनों चीज़ अलग अलग है तो उन्हें जोड़ देना है। और जो भी हमें कम, विक्रेता को अधिक मिला, विक्रेता को कम मिला, उसके नीचे उसे रख देना है, गुणा कर देनी है 100, हमारा जो है क्रय मूल्य आ जाएगा। बस जो है आपको यही बात ध्यान रखनी। सेम टू सेम क्वेश्चन धरा मिलेगा अगर आपके क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में मिला। ठीक है, आप नोट करो। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो लैंग्वेज, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, कोई वस्तु को खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, लेकिन यह कह रहा है कि हानि पर ना बेचता, वो 20% कम में अगर उसे खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे जो है 40% लाभ हो जाता। तो क्वेश्चन की ऐसी लैंग्वेज भी कभी कभी जो एग्जाम में आ जाती है। तो उसमें करना क्या है, बिल्कुल आपको जो है कोई सूत्र नहीं, कुछ नहीं, मैं सीधी बात बताऊंगा।
जो उसने बोला कि 55 रुपये अधिक में, 2 रुपये अधिक में, 2 रुपये कम में, जो भी उसने रुपये वाली बात करी उसे लिख लो 55, ठीक है, बट्टे, ठीक है। अब देखो उसने जो है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है उसे 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदेगा? 80 में। तो 80 गुणा 80 के बाद क्या है? 55 रुपये वाली बात होगी, तो उसे 40% का लाभ होता। अगर वो 80 में खरीदता तो उसे कितना लाभ होता? 40% का। अगर 100 रुपये की वस्तु को 40% का लाभ, 100 रुपये की वस्तु पर 40% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा? 140 में। तो गुणा 140, माइनस करेंगे बीच में। अब शुरुआत में चलो वस्तु खरीदेंगे, कोई वस्तु खरीदेगा, इसे 10% हानि पर बेच दिया। अगर 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 90 में। गुणा 100, क्योंकि 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी करने, गुणा 100 कर देंगे। अब एक ब्रैकेट तो ये हो गया, अरे एक ब्रैकेट हो गया ये, तो दोनों के लिए एक 100 की गुणा एक ब्रैकेट के लिए, 100 की गुणा दूसरे ब्रैकेट के लिए। देखो एक बार और समझो, जो हमें रुपए दिए गए उसे लिखेंगे बटे में क्या लिखेंगे? वह इसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदेगा तो 100 की वस्तु 80 में बिकेगी, 40% का लाभ होता, गुणा 140 माइनस 10% की हानि पर बेच दिया, कोई वस्तु खरीदेगा 10% की हानि पर बेच दिया, माइनस 90 गुणा 100। गुणा 100 इसलिए करेंगे कि वहाँ पे जो है 2 डिजिट यहाँ पे है तो 2 डिजिट हमें यहाँ पे बनानी। अब एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ब्रैकेट इसके लिए 100 की गुणा ऊपर, एक ब्रैकेट इसके लिए 100 की गुणा ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट सी बात बताऊंगा मैं आपको। तो ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया ये 55 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है, बटे 8 चौक 32 का 2 कहाँ से लगे? 3, 8 एकम 8 और 3 11, क्या आ गया? 11,200 माइनस 9,000, ठीक है। गुणा करने के बाद अब क्या हो गया? 55 गुणा 100 गुणा 100 बटे नीचे क्या होगा? 11,200 में से 9,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 2,200, 2 0 से 2 0 कट गई, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है। 2 से काट दो 50 बार, तो 5 पंजे 25, तो क्या आ जाएगा? 250। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 250 रुपये। इसकी लैंग्वेज आपको रटनी पड़ेगी, ये मान लो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इसे इस मूल्य के 2/3 मूल्य में बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितने % लाभ होगा? यूपी पुलिस में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि इसे इस मूल्य के, अगर हमने निश्चित मूल्य मान लिया x है, गुणा यदि इसे इस मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेच दिया, इस मूल्य के 2/3 गुणा x गुणा 2/3 मूल्य पर बेचे तो 10% की हानि होती है। जब 100 रुपये की वस्तु पर हमें जो है 10% की हानि होगी तो हमें कितने में बेचेंगे उसे? 90 में। तो 10% की हानि होती है, मतलब क्या है कि इसे जो है हमने 90 रुपये में बेच दिया। कोई निश्चित मूल्य है उसका, जो अगर 2/3 मूल्य पर हम उसे बेचे तो हमने जो है वह 90 में बेची, तो x गुणा 2/3 बराबर 90 हो गया, ठीक है। तो निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितने % लाभ होगा ये बताना, ठीक है। अब काट दो, 2 से काट दो 45 बार, और x बराबर क्या आ जाएगा? 3 उधर चलेगी, गुणा में क्या आ जाएगा? 135, ठीक है। 100 से जितना अधिक है, 100 से जितना अधिक है उतना ही लाभ होगा, तो लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंट बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 135 माइनस 100, कितना आ जाएगा? 35%। डायरेक्ट 100 से जितना कम है इतना ही हानि, 100 से जितनी अधिक है इतने % लाभ है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये थे आज ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, कभी यूपी पुलिस में, कभी SSC GD में, कभी दिल्ली पुलिस में। तो ये क्वेश्चन ऐसे है जो कि आ चुके हैं, तो आपको जो है इनका भी रीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है करना, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन संख्या भी चेंज नहीं करते, ऐसे कैसे रख देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसका रिवीजन करिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रही है क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो तो बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट आप जरूर करा करो, क्योंकि कमेंट कर दिया करो कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा, ये बेकार लग रहा, ये कुछ ही करो कमेंट कि ये क्वेश्चन करा दो, ये आप जो है कमेंट एक बार जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।